कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, All Jammu and Kashmir Congress Party जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। itu sa press conference Bakaro उनको रोजगार की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है जिसमें वो काम कर सके। दोनों साइड से जम्मू कश्मीर को पहाड़ियों ने भी घेरा है और बॉर्डर ने भी घेरा है, तो हम कहीं दूर जा भी नहीं सकते हैं काम करने के लिए। हमारे लोगों को रोजगार चाहिए। बेरोजगार नौजवान पिछले 10-10, 15-15 सालों से डिग्रियां करके, पीएचडी करके, एमएससी करके, इंजीनियरिंग करके, एमबीबीएस करके घरों में बैठे हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन ये सरकार जो है रोजगार छीन रही है, दे नहीं रही है। इन्होंने 5 अगस्त 2019 को कहा था कि हम लोगों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरियां लगाएंगे साल में, और जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर, स्विट्जरलैंड बना देंगे। लेकिन बदले में क्या मिला? बेरोजगारी का तूफान। आज जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे बेरोजगारी में पहुंचा है और नई नई बेरोजगारी मिल रही है। मैं अपने बानिहाल की मिसाल दूं, परसों प्रशासन ने 60 दुकानें सीज की। 60 दुकानों का मतलब हो गया 120 लोग। अगर एक मालिक भी है और एक दुकानदार भी है और उसमें जो काम करने वाला वो अलग, 120 लोगों को बेरोजगार करके उन्होंने घर में बिठा दिया। कौन उनको अब रोजगार देगा? कौन उनको अब खाना देगा? कौन उनके बच्चों को अब खाना देगा? ये हो रहा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का इंसान जो है डेलिबरेटली गरीब किया जा रहा है। उसके फ्रूट की कीमत जो है वो डेलिबरेटली खत्म की गई मार्केट में। मजबूर होकर हमारे फ्रूट ग्रोवर ने दरिया में अपना फ्रूट फेंका, नालों में फेंका। और मुझे खुदा गवाह, मैं कुलगाम के नूराबाद के एरिया में गया तो मैंने देखा फ्रूट उतरा ही नहीं था दरख्तों से। तो मैंने कहा कि जनाब ये उतरा क्यों नहीं है? सर्दियां हैं, बर्फ पड़ रही है, बर्फ का मौसम है, ये आप क्यों उतरा है? बोला जो उतारने में इसकी कास्ट लगेगी और जो ट्रांसपोर्टेशन में इसकी कास्ट लगेगी वही नहीं हमें आएगी तो बिकेगा कहां, इसलिए हमने उतारा ही नहीं। ये हालात की गई हमारे लोगों के साथ, चाहे जम्मू के लोग हों चाहे कश्मीर के लोग हों। आज जो 9 साल से डिक्टेटरशिप बीजेपी ने यहां नाफिज करके रखी है, लोगों को सताया जा रहा है, प्रेशर किया जा रहा है, डराया जा रहा है, डोजर से डराया जा रहा है, एजेंसियों से डराया जा रहा है। ये कहा जा रहा है अब ज्यादा बात करेंगे तो रात को ही पीएसए लगा देंगे। तो हम इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर की लड़ाई लड़ेंगे। और राहुल गांधी जी का ट्वीट का जो मैंने हवाला दिया था, उसने कहा था कि लोग जम्मू कश्मीर में प्यार मोहब्बत और रोजगार मांग रहे थे और बदले में सरकार ने उनको डोजर दिया। और मैं जो उनको बाबा का बिल्डोजर बोलने वाले लोगों को कहना चाहता हूं कि ये डोजर आपको उल्टा पड़ेगा और ऐसा पड़ेगा
वक्त होगा तुम पछताओगे, लेकिन वो वक्त आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आज अपने जो यहाँ लोग आए हैं ज्वाइन करने के लिए, उनका वेलकम करता हूँ कि आज वो कांग्रेस पार्टी में शमूलियत करते हैं। आप देखेंगे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े लंबी जमातें, चाहे रजौरी पुंछ हो, चाहे डोडा हो, चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर के इलाके हो, हर जगह से लोग कांग्रेस पार्टी में जोक दर जोक आएंगे और इस पार्टी को मजबूत करेंगे। राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करेंगे, खड़गे जी के, सोनिया जी के, प्रियंका जी के, और कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ मजबूत होगी। और जो हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम, जो फॉलो अप प्रोग्राम है भारत जोड़ो यात्रा का, कल से शुरू होने वाला है, परसों से, कल जम्मू में शुरू होगा, परसों से यहाँ शुरू होगा। जो कॉन्स्टिट्यूंसी में चलनी है, यात्राएं चलनी है कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकलेगी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में निकलेगी। तो मेरी गुजारिश है आपसे उन रैलियों को भी कवर अप कीजिएगा। आपने हमेशा हमारी पार्टी को स्पेस दी है, ख्याल रखा है, उसके लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। वकार Thank you साहब, very much, ये बहुत बहुत एक मोशन है यहाँ पे, और कल डॉक्टर, देखो जो पॉपुलेशन है हमारी, उस पॉपुलेशन को बराबर, वो इस वक्त बराबर है। हम हिंदू मुसलमान की बात तो कांग्रेस पार्टी करती नहीं, हम सेकुलर पार्टी हैं। लेकिन एक चीज फारूक साहब ने और कहा कि जो यूटी बनाया गया जम्मू कश्मीर को, और जो बीजेपी कह रही है हम इलेक्शन के बाद इसको स्टेट बनाएंगे, ऐसा उसने सच कहा कि बीजेपी ने जिस हिसाब से स्टेट को तोड़ा, इसको यूटी बनाया और हमारी रियासत के साथ नाइंसाफी की, उसको हम कंडेम करते हैं और हम डिमांड करते हैं कि इमीडिएटली स्टेट का दर्जा वापस दिया जाए और इलेक्शन किया जाए। फारूक साहब ने सही कहा कि बीजेपी को कोई इरादा नहीं है यहाँ स्टेट वापस देने का। वकार साहब, एक सवाल अगर किसी लैंड माफिया ने, लैंड ग्रैबर ने जमीन हड़प की है, आप उनसे वापस लीजिएगा, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी किसी छोटी दुकान में बैठ के दुकानदारी कर रहा है, उसकी दुकान तोड़ने का आपको कोई हक नहीं है। और अगर किसी ने 5 मरले 10 मरले कनाल में भी मकान बनाया होगा, उसका मकान तोड़ने में आपको कोई हक नहीं बनता है। वो यहाँ का बाशिंदा है, यहाँ की जमीन उसकी है, ये आपकी जमीन नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीन है। तो हमारी यही डिमांड है कांग्रेस पार्टी की, अगर किसी लैंड ग्रैबर ने जमीन खाई है, 50 कनाल खाई है, 100 कनाल खाई है, 10 कनाल खाई है, आप उससे जमीन रिकवर करो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन किसी गरीब के मकान को आप हाथ लगाओगे, उसकी रोजी रोटी छीन के उसका दुकान तोड़ोगे, वो गलत है। उसके लिए हम खड़े हैं और उसके प्रोटेस्ट में भी हमेशा खड़ा रहें। तो मेरे आज हमारी ज्वाइनिंग थी पार्टी की। आपने देखा कि बारामूला से बहुत सारे लोग आए थे जो बीजेपी में आज तक थे और उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। और आप देख रहे हैं राहुल जी के यहाँ भारत जोड़ो यात्रा आने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ के नौजवानों में एक उत्साह है, यहाँ के लोगों में एक उत्साह है, यहाँ की माएँ बहनें वो चाहती है कि हम ये एक रिवोल्यूशन जो इस वक्त है, ये इस रिवोल्यूशन को ज्वाइन करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का जो मंशूर है, जो हमारा प्रोग्राम है, कांग्रेस पार्टी ने डे 1 से ही यहाँ के लोगों के हुकूक की जो लड़ाई लड़ी है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप देख रहे हैं कि भाजपा से, पीसी से या और पार्टियों से यहाँ लोग आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। आज ही नहीं बल्कि इससे पहले भी और आगे भी आप देखेंगे कि दिन ब दिन यहाँ कांग्रेस मजबूत होती आपको दिखेगी। तो एक तरफ से अगर हम कहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा का जो यहाँ पर एक जो यात्रा शुरू हुई, लोगों की भारी मात्रा में वहाँ पे शमूलियत भी हुई, लेकिन उसके साथ साथ बाबा का बिल्डोजर भी घाटी कश्मीर के अंदर तेज है। आप देख रहे हैं जो मैंने कहा आपसे कि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है, क्योंकि हमारी जमात का जो मंशूर है ये पीपल फ्रेंडली हमारा अप्रोच है। आपने देखा कि एट द टाइम ऑफ एब्रोगेशन ऑफ 370 हमने पार्लियामेंट के अंदर भी यहाँ के लोगों की हुकूक की लड़ाई लड़ी और पार्लियामेंट से बाहर भी हमने यहाँ के लोगों की हुकूक की लड़ाई लड़ी। और आप देख रहे हैं कि जब से यहाँ बिल्डोजर चलाया जा रहा है, हमने इसके प्रदर्शन में हमने यहाँ के शासन के खिलाफ, यहाँ के सरकार के खिलाफ, भाजपा के इस इक़दाम के खिलाफ जो एंटी पीपल मूव उन्होंने शुरू की है, जो बिल्डोजर आप देख रहे हैं, गरीबों को आप बिल्डोजर चलाया जा रहा है,
हमने डे 1 से ही इसकी मुखालफत की और आगे भी हम इस मुंह की मुखालफत करेंगे। जिस तरह के भी फैसले जो आवाम के हित में फैसले नहीं होंगे, हम उन फैसलों की मुखालफत करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर भी लोगों की लड़ाई की लड़ेंगे और पार्लियामेंट से बाहर भी ये जमात लोगों के हुकूक की लड़ाई लड़ेगी। सर, मरकजी सरकार का दावा है कि जो बाबा का बिल्डोजर है उन्हीं लोगों के ऊपर चलेगा और वो निश्चित रूप से चलेगा जो सरकारें पीछे आएगी। अगर हम कांग्रेस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर पीडीपी की बात करें, लगातार उन्होंने घाटी कश्मीर के अंदर सरकार तो अपनी जमा कर रखी थी और उन्होंने सरकार का गलत फायदा उठा के जो है नाजायज कब्जा कर लिया था और बिल्डोजर बाबा उन्हीं पर चलेगा, गरीब जनता पर। मेरे भाई, आपने देखा, आप भी इस बात के गवाह है, लोग भी इस बात के गवाह है। आज तक तो बिल्डोजर जो चला वो तो गरीब आवाम पर ही चल रहा है। हम उसके खिलाफ नहीं है। अगर किसी ने लैंड ग्रैब की है, अगर कोई बड़ा जो ये कह रहे हैं कोई शार्क मछली ऐसी है, वैसे तो यहाँ समंदर तो जम्मू कश्मीर में है नहीं कि यहाँ इतनी बड़ी मछलियाँ। यहाँ तो गरीब लोग बसते हैं, गरीब लोग रह रहे हैं। जो परदादाओं से यहाँ लोग उस ज़मीन में रहते आए हैं तो आज उनको बेदखल किया जा रहा है। हम इसकी मुखालफत करते हैं और सरकार से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इस बिल्डोजर बाबा को पूरी तौर बंद किया जाए। लाल किले से जो हमारे साथ वादे दिए जा रहे हैं, 56 इंच का सीना कश्मीरियों को बताया जा रहा है। कश्मीर समस्या का हल गाली से नहीं, गले लगाने से की मुहावरे हम सुन रहे हैं। इसी तरह से और भी कई मुहावरे ऐसे हैं जो कश्मीर तो सुनते हैं, यहाँ के वासी तो सुनते हैं, लेकिन अमली तौर यहाँ के लोगों को वहाँ से अगर मिलता है तो बिल्डोजर मिलता है, अगर मिलता है तो तकलीफ मिलता है, अगर मिलता है तो यहाँ परेशानी मिलता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ का बेरोजगार नौजवान, अब आप देख रहे हैं कि खुदकुशी के वाक़ात बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ड्रग एडिक्शन की तरफ अगर यहाँ का नौजवान जा रहा है, कारण एक है, वजह एक है कि यहाँ बेरोजगारी है। और जिनको रोजगार भी है, अब हमारे जो मिनरल्स थे, हमारी रेत हमसे छीनी जा रही है, हमारी बाजरी पे हमारा कब्जा नहीं, यहाँ के जंगलात पर कश्मीरी वासियों का कब्जा नहीं। अब हमारे पास रहा ही क्या है? अब यहाँ का नौजवान, यहाँ का आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? आगे खाई तो पीछे कमा जैसी सूरत हाल भाजपा ने यहाँ पैदा की है। रिसेंटली एक बयान भी आया है और भाजपा सरकार निश्चित रूप से ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर घाटी के अंदर जो है निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। आप कांग्रेस का क्या स्टैंड है? ये ख्वाब है, मुझे नहीं लगता है कि 5 भी वो पार कर पाएंगे। आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में भारत जोड़ो यात्रा आपको एक चशमकुशा है भाजपा के लिए कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में भाजपा को जम्मू कश्मीर से करारा जवाब मिलेगा। शुक्रिया सर।